हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में फिर से बात होगी पर्यावरण के 30 प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप नई वीडियोज़ पिछली जो हैं देख सकते हैं। सारी नई वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखी होंगी तो आपके लिए नई वीडियोज़ हैं। लिखा है, बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती, कीमती मोबाइल पर घंटियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियाँ भी नहीं आती। ठीक है, तो हमेशा जो अपना स्वभाव है वो नरम रखें और अपने परिश्रम को एकदम सही दिशा में लगाएं, जिससे कि आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। देखते हैं आप लोग 30 में कितने प्रश्न सही करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग और प्रश्नों को शुरू करेंगे। लिखा है हमारा, हार्मोन की तरह कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी? बताइए आप लोग क्या जवाब होगा इसका। हार्मोन की तरह कौन सा विटामिन काम करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हो सकता है आपके लिए बहुत ही नया होगा। हार्मोन की तरह कौन सा विटामिन काम करता है? ये करता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमें किससे प्राप्त होता है? धूप से प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए की कमी से रेटिना रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी आपका आंवला में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा लिखा है, अदरक रूपांतरण है तने का, जड़ का, पत्ती का या फल का? अदरक रूपांतरण है, बताइए आप लोग, तने का, जड़ का, पत्ती का या फल का? देखिए, सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, जिससे आप जो है आसानी से प्रश्नों का जवाब दे सकें। और जब भी मॉक टेस्ट करने बैठा करें तो पेन और पेपर ले करके बैठें, क्योंकि आपको बाद में बताना है कि 30 में आपने कितने प्रश्न सही करें। नहीं बताना है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना मूल्यांकन खुद से करें। अदरक रूपांतरण है किसका? तने का। किसका है? तने का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, लिखा है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? जल में, पानी में, निर्वात में या इस्पात में? बहुत ही शानदार प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो ये इस्पात में होती है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा लिखा है, प्रश्न, डीएनए की कोडिंग सेगमेंट को क्या कहते हैं? म्यूटान, इंट्रान, कोडान या एक्जान? बताइए आप लोग, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? म्यूटान, इंट्रान, कोडान या एक्जान? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताएंगे, बिल्कुल बताइए आप लोग। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को एक्जान कहा जाता है। एक्जान। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न लिखा है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं फफूंद से, शैवाल से या जीवाणु से या नील हरित शैवाल से? बताइए आप लोग क्या जवाब होगा इसका। बिल्कुल बताएं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं किससे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्राप्त होती है आपकी फफूंद से। किससे प्राप्त होती हैं? फफूंद से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, एक्सरेज का, एक्स जो किरणें होती हैं उसका आविष्कार किसने किया? विलियम हार्वे, विलियम वुंट, विलियम रॉटगन या कार्ल लैंडस्टीनर ने? बताइए आप लोग। देखिए, इसकी जो खोज थी वो 1895 में की गई थी। और किसने की थी? विलियम रॉटगन ने की थी। आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी और विलियम रॉटगन ने एक्सरेज की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त वर्ग की खोज की थी। किसने की थी? रक्त वर्ग ने रक्त वर्ग की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा लिखा है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क ने, आइंस्टीन ने, हैकल ने या हैब ने? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बिल्कुल बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। इकोलॉजी शब्द जो है ये अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
निम्न में से कौन सा सही नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको जो है दिवस याद होने चाहिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको याद होने चाहिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है आपका 2 फरवरी को होता है, बिल्कुल सही है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को होता है, ये भी सही है। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को होता है, ये भी सही है। यानी पहला, तीसरा और चौथा ये जो है प्रश्न के अनुसार सही नहीं है, लेकिन इनकी जो डेट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को होता है, सही है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है और विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को होता है। लेकिन विश्व वानिकी दिवस जो है ये 20 मार्च को नहीं, ये 21 मार्च को होता है। प्रश्न के अनुसार आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, लिखा है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण निम्न में से को सुल्तान पोपा, किलिमंजारो या वेसुवियस। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको क्या होगा इसका जवाब। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण निम्न में कौन है। क्या है आपका वेसुवियस है, जो कि कहाँ है, भूमध्य सागर में है। कहाँ है, भूमध्य सागर में है। बाकी आपका शांत ज्वालामुखी है कोह सुल्तान पोपा और किलिमंजारो। कोह सुल्तान आपका ईरान में है, किलिमंजारो आपका कहाँ है, अफ्रीका में है, पोपा आपका म्यांमार में है। अगला प्रश्न है हमारा, लिखा है महावेली गंगा कहाँ बहती है। श्रीलंका में, नेपाल में, म्यांमार में या बांग्लादेश में। महावेली गंगा नदी कहाँ बहती है और जिस देश में बहती है वहाँ की सबसे लंबी नदी है ये, और ये आपकी बहती कहाँ है, श्रीलंका में बहती है। पहला ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, लिखा है पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो, बरखोयांश, मासिनराम या भरतपुर। बताइए, पृथ्वी का शीत ध्रुव निम्न में से कौन सा कहलाता है। पृथ्वी का शीत ध्रुव जो है बरखोयांश कहलाता है, जो कि साइबेरिया में है। कहाँ है, साइबेरिया में है, साइबेरिया में है। विश्व में सबसे ठंडा स्थान, या कह सकते हैं पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांश है, इसी वजह से इसको पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। अगला है लाल और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। स्वेज नहर, कील नहर, पीली नदी या नील नदी। लाल और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। बताइए आप लोग, लाल और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर होगा। अगला है आपका प्रश्न नहीं, एक बात लिखिए। लिखा है बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, सबको हजम नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि आप जो है किसी व्यक्ति के सामने उसकी बुराई करेंगे, मतलब उसके जो है चापलूसी वाली बातें करेंगे तो आपको अच्छा मानेगा, लेकिन अगर आप उसकी सच्चाई बताएंगे तो आपसे गुस्सा हो जाएगा, लेकिन वो गलत है। तभी लिखा हुआ है बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, सबको हजम नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, लिखा हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। गिरिराज सिरोही, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, सुशील चंद्रा या खुदीराम बोस। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये यूपी के रहने वाले थे और कहाँ के रहने वाले थे, बुलंदशहर के रहने वाले थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय आपके डॉक्टर गिरिराज सिरोही जी थे। ठीक है, अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र हमारा भारतीयों का था दक्षिणी गंगोत्री। क्या था, दक्षिणी गंगोत्री, जो कि अब जो है नष्ट हो चुका है। ठीक है, फिर आपका जो है दूसरे नंबर पर बनाया गया, अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र जो है दक्षिणी गंगोत्री था और 1983 में स्थापित किया गया था। ठीक है, जो अब जो है नष्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। और 1989 में दूसरा बनाया गया जो कि मैत्री है, और तीसरा बनाया गया है आपका वो है लार्समन हिल्स पे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही जी। अगला प्रश्न हमारा, काल गुरली की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं। हीरा, सोना, कोयला या नमक। काल गुरली की खाने किस लिए फेमस हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये कहाँ है ये भी आपको बताना होगा। काल गुरली की खाने जो हैं ये सोने के लिए, गोल्ड के लिए प्रसिद्ध हैं, गोल्ड के लिए प्रसिद्ध हैं और आपकी कहाँ है ये, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा लिखा है द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं। अफ्रीका को, उत्तरी अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को या एशिया को। बताएं आप लोग, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से कौन सा फेमस है। बिल्कुल आपका जवाब आ जाना चाहिए। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से आपका फेमस है ऑस्ट्रेलिया। क्या फेमस है, ऑस्ट्रेलिया। अंध महाद्वीप आपका अफ्रीका कहलाता है।
एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। द्वीपीय महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज आबिल तस्मान ने 1644 में की थी। और ऑस्ट्रेलिया में एक ऊन पाई जाती है, मैरिनो ऊन का उत्पादन जो है ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को जो है बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में ही है। अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा का क्या नाम है? अलास्का, अल नीलो, यूरेशिया या हम्बोल्ट? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा का निम्न में से क्या नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ठंडी जलधारा कौन सी है, गर्म जलधारा कौन सी है। तो प्रश्न आपके सामने है, ठंडी जलधारा निम्न में से कौन सी है? और आपका ऑप्शन डी सही है, हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है। अलास्का, अल नीनो, यूरोशिया, यूरोशिया नहीं यहाँ पे होगा, क्यूरोशिया। क्या होगा? क्यूरोशिया। ठीक है, ये आपकी कैसी जलधाराएं हैं? ये गर्म जलधाराएं हैं। कहाँ की? प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं, अलास्का, अल नीनो, क्यूरोशिया। हम्बोल्ट जो है आपकी ये ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट, अंटार्कटिका, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, ये आपकी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। अगला है, राजसमंद झील भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या केरला? राजसमंद झील भारत के किस राज्य में है? सभी को पता है राजस्थान में है। ठीक है, वेम्बनाड, पेरियार और अष्टमुडी झील आपकी केरला में है। कुलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में है। तो आपको याद रखना है, सांबर झील आपकी कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, डल वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा में कौन सी है वो भी बताइएगा। उड़ीसा में कौन सी है? चिल्का झील है। अगला है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है भारत के? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाने वाला है। बिल्कुल बताएं आप लोग, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और देखिए, सरिस्का रणथंभौर ये आपके केवलादेव ये आपके राजस्थान में है। दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और आपका चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? केरला में है। साइलेंट वैली आपकी कहाँ है? केरला में है। फूलों की घाटी आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिम कार्बन नेशनल पार्क आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? बिल्कुल असम में है। गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। और कच्छ के रण में गधे पाए जाते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दार्जिलिंग पर्वतीय नगर कोलकाता में है। मन्नार पर्वतीय नगर कर्नाटक में है। मुक्तेश्वर पर्वतीय नगर उत्तराखंड में है। कुन्नूर आपका तमिलनाडु में है। ये सारे पर्वतीय नगर हैं और जगह दिया गया है। तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? दार्जिलिंग पर्वतीय नगर आपका कोलकाता में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और मन्नार पर्वतीय नगर जो है ये तमिलनाडु में नहीं है। ये तमिलनाडु में नहीं, मतलब कर्नाटक में नहीं, सॉरी, ये आपका जो है केरला में है। मन्नार पर्वतीय नगर आपका कहाँ है? केरला में है। और मुक्तेश्वर आपका उत्तराखंड में, सही है। कुन्नूर जो है आपका तमिलनाडु में है। प्रश्न के अनुसार आपका बी ऑप्शन सही है। मन्नार पर्वतीय नगर जो है ये केरला में है, ना कि कर्नाटक में। अगला प्रश्न लिखा है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मतलब कौन सा है? जिम कार्बन नेशनल पार्क, केबल लामजाओ नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सभी को पता होना चाहिए, मणिपुर में है और इसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या है इसका नाम? केबुल लामजाओ है, मणिपुर में है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इम्फाल में एक जिला है विष्णुपुर, वहाँ पर जो है 1977 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। यहाँ का जो प्रमुख जीव है वो है मणिपुरी हिरन। ठीक है, जो कि संकटाग्रस्त है, मतलब संकट है उस पर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत का पिट्सबर्ग निम्न में से किसे कहते हैं? मुंबई, श्रीनगर, देहरादून या जमशेदपुर? ये प्रश्न जो है पिछली बार मैं रख चुका हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी होगा बहुत सारे प्रश्नों को, तो मज़ा भी आएगी करते हुए। लिखा, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? बताया आप लोग। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। ठीक है, झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं और लीची नगर देहरादून को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है? गाय का, बिल्ली का, सरसों का या आम का? मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है? सभी को पता है मैग्नीफेरा इंडिका आम का नाम है। सरसों का क्या नाम है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है। फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का नाम है। बॉस इंडिकस आपका गाय का नाम है। मैग्नीफेरा इंडिका आपका आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला है रक्त का थक्का जमने से रोकने में कौन सा प्रोटीन सहायता करता है? फाइब्रिनोजन, हेपेरिन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। रक्त का थक्का जमने से रोकता है हेपेरिन या थक्का बनने में सहायक करता है फाइब्रिनोजन? बताइए आप लोग क्या जवाब होगा इसका। रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताना है आपको। तो इसका जवाब होगा आपका हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है ये रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ठीक है। और थक्का जमने में सहायता करता है आपका फाइब्रिनोजन। तो आपका प्रश्न के अनुसार दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा लिखा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 28 फरवरी, 4 फरवरी, 3 मार्च या 8 मार्च को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका, बिल्कुल आपका जवाब सही मुझे पता है। आप लोग जो है लाइव जुड़ते हैं तो फटाफट मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं, लेकिन लाइव नहीं जुड़ पाते हैं। आपको पता है क्यों नहीं जुड़ पाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को होता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को होता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को होता है। विश्व जल संरक्षण दिवस आपका 22 मार्च को होता है। अगला प्रश्न आपके लिए है, लिखा है विटामिन ए की खोज किसने की थी? मेंडल, लेवेनहॉक, इवानोव्स्की या मैकुलन ने? विटामिन ए की खोज किसने की थी? सभी को पता है किसने की थी। कौन बताएगा इसका जवाब? बिल्कुल आप लोग बताएंगे। विटामिन ए की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ये पूछा भी गया है काफ़ी बार। विटामिन ए की खोज जो है मैकुलन ने की थी। किसने की थी? मैकुलन ने की थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए जो है किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। ठीक है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है। और विटामिन सी का मैंने आपको बताया स्कारबिक एसिड होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आर्गोकैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का नाम नेफ्थोक्विनोन होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसमें आपका क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए लिखा है भारतीय प्रथम महिला, सर्वप्रथम जिसने नोबेल प्राइज़ मिला, मतलब जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला? किरण बेदी, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या मदर टेरेसा? भारतीय प्रथम महिला जिनको सबसे पहले क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ये थी हमारी मदर टेरेसा जी। प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी जी थी। ठीक है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और प्रतिभा पाटिल जी प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रश्न के अनुसार आपका पहला ऑप्शन नहीं, चौथा ऑप्शन से होगा। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला है रतौंधी इस विटामिन की कमी से होता है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था, प्रश्न आपके सामने है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? फटाक से जवाब आ जाएगा विटामिन ए की कमी से। बिल्कुल आपका जवाब सही भी होगा। अगला है संभव की सीमा जानने के लिए केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। ठीक है। और कभी भी हार मत मानिएगा, क्योंकि हार मान लेंगे तो उसी दिन आपकी हार हो जाएगी, क्योंकि मन के जीते जीत और मन के हारे हार होती है। अगला प्रश्न, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? आशुतोष मुखर्जी, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर या चित्तरंजन दास जी? देश बंधु के नाम से कौन फेमस है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और देखिए 30 प्रश्न हैं, जितने भी सही करिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं देखता ज़रूर हूँ कमेंट्स आपके कि किसने कमेंट किया है किसने नहीं किया है, तो मुझे पता रहता है। देश बंधु किस नाम से फेमस हैं? चित्तरंजन दास जी को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। गुरुदेव जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? हरा ग्रह मंगल, पृथ्वी, वरुण या शनि? हरा ग्रह किसे कहते हैं? सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही बार मैंने आपको बताया हुआ है। हरा ग्रह जो है वरुण को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं।
पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। चारों तरफ जो है वलय कहाँ पाए जाते हैं? शनि के पाए जाते हैं। शनि के चारों ओर जो है वलय पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं आपके वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। फाबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? सभी को पता है मंगल ग्रह के हैं। जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है आकार में। अगला प्रश्न हमारा लिखा है, अंतिम प्रश्न है, प्रेरी घास का मैदान निम्न में से कहाँ है? अफ्रीका, ब्राज़ील, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? प्रेरी घास का मैदान निम्न में कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। आज जो है आपके संविधान के कोई भी प्रश्न नहीं थे, कोई बात नहीं है, हर दिन जो है नहीं होंगे, क्योंकि संविधान जो है बड़ा छोटा सा टॉपिक है आपके टेट एग्जाम में। 1-2 नंबर का आता है। प्रेरी घास का मैदान जो है आपका कनाडा में है, ठीक है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। कंबोज घाट का मैदान जो है ब्राज़ील में है और डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। तो 30 में आपने कितने प्रश्न सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी आपके लिए एक प्रश्न हाजिर है, देखते हैं क्या प्रश्न है। देखिए बिल्कुल प्रश्न तो होगा ही, क्योंकि जाते जाते मैं ऐसा आपको कुछ कराता हूँ जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। और 30 में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बताएं इसका क्या जवाब होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही साधारण प्रश्न है। 3 × 3 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। और यहाँ पर 3, ठीक है। फिर उसके बाद ये और ये देखिए हो जाएगा, ठीक। और ये कट गया, कितना आएगा आपका आंसर? 12 आएगा, बी ऑप्शन आएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे ये कट जाएगा और ये 3 जुड़ जाएगा, अर्थात यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। और भी कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। आप लोग ज़रूर बताएं कि 30 में आप लोगों ने कितने प्रश्न सही करे हैं। बाकी सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए और थैंक यू फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।